हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। जो भी चैनल पर नया आया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। सर्दी की खिलखिली सी दोपहर में जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, मैं और मेरी सहेली सुजाता हर दिन की तरह स्कूल से बाहर आ गई। स्कूल के गेट के बाहर छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी अस्थायी दुकानें सड़क के किनारे, ठेले पर और साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर बंधी लकड़ी के डिब्बे में सजा रखी थी, जिनमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की टॉफियाँ, चाट, सस्ती गेंदें व खिलौनों के अलावा पेन कॉपी भी थी। मैंने एक साइकिल वाले से अपना पसंदीदा खट्टा मीठा चूरन लिया और सुजाता के साथ रेलवे लाइन की ओर बढ़ गई। सुजाता मेरी पक्की सहेली बार बार मेरी ओर बेचैनी से देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। रेलवे लाइन पार करने के बाद आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने मुझसे पूछा, नीलम, सुना है आज तेरी विकास से लड़ाई हो गई थी। हाँ, तो उसमें कौन सी नई बात है। अक्सर होती है, पर बाद में दोस्ती भी तो हो जाती है। मैंने लापरवाही से चूरन की पुड़िया से उंगली में चूरन लेकर चाटते हुए कहा, बात तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चला है कि उसने तेरे हाथ पर भी काट लिया था। उसने बहुत ही रहस्यमय ढंग से ऐसा कहा तो मैंने उसकी ओर सवालिया निगाह से देखा और फिर अपने हाथ को देखा जहां उसने काटा था। अब तो वहां कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। तो क्या हुआ, अब तो ठीक है, अब तो काटने का निशान भी नहीं है। मैंने भी उसे 2 बार काटा। बदले में मैंने सेखी बघारते हुए उसे बताया, जबकि मैं खुद 1.5 पसली की थी। 10 साल की उम्र के हिसाब से मैं काफ़ी दुबली भी थी, जबकि मेरी हम उम्र सहेलियां मुझसे बड़ी दिखती थी। मेरी सहेली ने बेचारगी से मेरी ओर देखा। नीलम, लड़ाई तो होती है, पर विकास ने तुझे काटा, यह सही नहीं हुआ। क्यों? अचानक मुझे लगा शायद उसे मेरी चोट की चिंता हो रही है। आखिर मेरी पक्की सहेली जो थी वह। अरे बुद्धू, मुझे कुछ नहीं हुआ। देख, अब तो दिख तक नहीं रहा कि उसने मुझे कहाँ काटा था। हंसते हुए मैंने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। सुजाता ने मेरा हाथ झटक दिया। तुझे सच में नहीं पता क्या कुछ? मैंने इनकार से सिर हिला दिया। तो सुन, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर लड़का किसी लड़की को काट लेता है तो उसके बच्चा हो जाता है। अब समझ आया कुछ? सुजाता ने अपनी आंखें गोल गोल करते हुए मुझसे कहा। हैं, तू सच कह रही है क्या? सुजाता, मेरी स्थिति तो सांप सूंघने जैसी हो गई। मैं अविश्वास से उसे देख रही थी, लेकिन उसने दोबारा से वही बात कही। उसकी बुआ ने उसे बताया है, तब तो यह बात सच ही होगी। बड़े लोग सब सच बताते हैं। मेरी आंखों में डर भर गया। घर आकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने बस्ता एक तरफ रखा और कच्चे आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। क्या करूं? मम्मी को बताऊं या नहीं? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मम्मी पापा मुझे और मेरे भाई को ज़्यादा टीवी नहीं देखने देते, पर मैंने 1-2 फिल्में देखी थी, जिनमें से 1-2 में मैंने देखा था कि बिन ब्याही माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग खूब ताने देते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता चलने पर मम्मी पापा बहुत पिटाई करेंगे। कहीं घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? किसी रिश्तेदार के घर गई तो वे भी कितने दिन रखेंगे और सच पता चलने पर धक्के मार कर मुझे निकाल देंगे। अरे कब से स्कूल से आकर बैठी है, कपड़े बदल कर रोटी खा ले, मुझे पड़ोस में कीर्तन में जाना है। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बेमन सी उठी और हैंडपंप के पास भरी रखी बाल्टी से पानी लेकर हाथ मुंह धोकर अंदर जाकर स्कूल ड्रेस बदल कर नीली फ्रॉक पहन ली। खाना खाकर मैं वापस चारपाई पर लेट गई। शाम को सुजाता खेलने के लिए बुलाने आई, लेकिन मुझे उदास देखकर वह मेरे पास बैठ गई। अब क्या होगा नीलम? मम्मी को बताया तूने? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। इतनी देर से रुके मेरे आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। पर बताना तो पड़ेगा, वरना जब तेरा पेट बड़ा होने लगेगा तब तो उन्हें पता चल ही जाएगा। फिर? सुजाता के कहने पर मैं और भी परेशान हो गई। रात में मैंने शीशे में खुद को ध्यान से देखा कि कहीं मेरा पेट निकलने तो नहीं लगा, लेकिन अभी तक तो सब ठीक था। अगले दिन स्कूल में बेचैनी से मैं विकास के आने का इंतज़ार करने लगी। आखिर उसी के कारण तो मैं इस परेशानी में थी। सुजाता ने मुझे बहुत सहानुभूति से देखते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया था
उस समय वह मुझे अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लग रही थी। क्लास में मैं विकास के आते ही उसने मेरा हाथ दबाया और आंखों ही आंखों में मुझे उससे बात करने का इशारा करती हुई वह अपनी क्लास में चली गई। मैं विकास से बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसका दोस्त आ गया। उसके बाद टीचर आ गई। इंटरवल में विकास को मैंने इशारे से स्कूल के गार्डन में उस जगह बुलाया जहाँ थोड़ा सुनसान था। विकास के आते ही मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इतना कहकर मैं रोने लगी। वह भी पलटकर मुझे थप्पड़ मारने वाला था, पर मुझे रोता देखकर वह रुक गया और चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रही है? अच्छा भला तो है तेरा मुंह को क्या हुआ है? मैंने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी सोच में पड़ गया। बोला, अरे यार, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, कुछ कमाता भी नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे बहुत मारेंगे। अगर यह सब उनको पता चला, और सच में अगर मुझे यह पता होता तो मैं तुझे कभी नहीं काटता। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। एक बात बता, तूने उस किट से टेस्ट किया क्या, प्रेगनेंसी का? कैसी किट? मैं और इसे कहाँ से लाऊंगी? अरे यार, टीवी में कितना तो विज्ञापन आता है, तुमने देखा नहीं क्या? विकास झल्ला गया। बोला, किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। हाँ, और मैं जैसे ले ही आऊँगी। सुनो विकास, तुम्हारे कारण मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ, अब तुम्हें ही यह सब करना होगा। मैंने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह विकास पर गुस्सा निकालते हुए कहा। ठीक है, मेरे दोस्त का भाई एक मेडिकल की दुकान पर काम करता है, मैं उनसे कह दूंगा किट लाने को। इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त को भी यह बात बताओगे? सबको पता चल जाएगा, मेरी कितनी बदनामी होगी। कहते हुए मैं फिर से रोने लगी। अरे यार, तू ना ये रोना धोना बंद मत कर, कुछ भी कह दूंगा। वैसे भी ऐसे समय में खुश रहना चाहिए। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वह मुंह बनाकर बोला, ऐसे टीवी में और फिल्मों में कहते सुना है मैंने। सुनो ना, तुम अपने घर वालों से बात करो। देखी गई फिल्मों के आधार पर मुझे शादी ही एकमात्र उपाय लग रहा था। हालांकि विकास के चपटी नाक वाला चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ऊपर से उसे जब देखो तब जुकाम हो जाता था, लेकिन अभी और कोई चारा भी तो नहीं था। खैर, हम दोनों इंटरवल ख़त्म होने की घंटी बजने तक यही सब बातें करते रहे कि घर में कैसे क्या कहेंगे। फिर यह तय हुआ कि पहले एक बार किट लेकर टेस्ट कर लेते हैं। यदि 2 लाइनें आई तो विकास अपने घर वालों से बात करके उनको हमारे घर पर बात करने भेजेगा। क्लास में आकर मैंने कविता को भी यह सब बता दिया। उसे भी यही उपाय सही लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं और कविता घर जा रहे थे तो तभी विकास ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैंने मुड़कर देखा तो वह भागता हुआ आ रहा था। सुनो, यह इमली लाया था मैं तुम्हारे लिए, टीवी में देखा है। कहते हुए वह जितना शर्मा रहा था उससे कहीं ज़्यादा मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। इस समय हम किसी फिल्म के हीरो हीरोइन से ज़्यादा अच्छी भूमिका अदा कर रहे थे। कविता ने कूहनी मार कर कहा, देख कितना ख्याल रख रहा है तेरा, अब ये तुझसे कभी नहीं लड़ेगा। घर आकर मैंने कागज़ में लिपटी इमली को खाने की कोशिश की, पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। वैसे भी मुझे इमली की ज़्यादा जगह चूरन ज़्यादा पसंद है। लेकिन टीवी में तो देखा है। दोपहर तक मेरी कल्पना डर में बदल गई कि कहीं किट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या होगा। घर वालों को विकास के मम्मी पापा के आने पर सब पता तो चल ही जाएगा। अगर वे शादी के लिए नहीं माने तब क्या होगा। मेरी आंखों के आगे एक फिल्म का दृश्य आ गया जहां एक लड़की परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद को ख़त्म कर लेती है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। घबरा कर मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। कुछ भी हो, कैसे भी बात हो, अपने मम्मी पापा से नहीं छिपाना। वे बड़े हैं, नाराज़ हो सकते हैं, पर तुम्हें उस मुश्किल से भी वही निकालेंगे। अचानक मेरे दिमाग में टीचर की कही हुई बात आ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और आखिरकार मम्मी को सब बताने का फैसला कर लिया। दादी, आप मेरे साथ ज़रा अंदर चलो न, मम्मी के पास। दादी की चिरौरी करते हुए मैंने कहा, का हुई गवा, कोनो बदमाशी की हो क्या? दादी की झुर्रीदार गाल उनकी मुस्कान से भर गए। आप चलो तो सही दादी। मैं दादी को लाठी पकड़ाकर उनको ज़बरदस्ती अंदर कमरे में ले गई ताकि मम्मी की मार से दादी बचा ले। मम्मी, मुझे कुछ कहना है, आप बैठ जाओ पहले। मेरे कहने पर मम्मी हाथ का काम छोड़कर कुर्सी पर बैठ गई। दादी पहले ही तख्त पर बैठ चुकी थी।
थूक गटक कर अटकते अटकते आंखें झुकाकर मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर मैंने सिर झुकाए झुकाए उनसे अपनी बात कहनी शुरू की। उनकी आंखों की चुभन मैं महसूस कर रही थी। मेरी बात खत्म होने के पहले ही मम्मी और दादी आशा के विपरीत जोर जोर से हंसने लगी। तुझे किसने बताया कि काटने से बच्चा हो जाता है? होता है मम्मी, सुजाता की बुआ ने उसे बताया था। मैंने दादी माँ की बुद्धि पर तरस खाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे भी 2 बच्चे हैं, यानी तेरे पापा और तेरी बुआ, और हाँ, तेरी मम्मी की भी 3 बेटियां हैं। काटने से नहीं होते तो कैसे होते हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। बड़ी होकर जान जाओगी, जाओ खेलो, मम्मी ने हंसते हुए कहा। तो मेरी जान में जान आई, यानी सब ठीक है। कल बताऊंगी उस सुजाता की बच्ची को। मैं खुश थी कि अब विकास से मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, और मुझे भी यकीन था कि वह भी मुझसे शादी करना नहीं चाहता होगा। यह काटने से बच्चे नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं, यह मुझे शादी होने के बाद समझ आया। आशा करती हूँ आज की यह खट्टी मीठी यादों वाली कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अक्सर बचपन में नासमझी में आधी अधूरी जानकारी में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो बाद में अकेले बैठे अचानक ही हमें गुदगुदा जाती हैं।